क्या कि जो शिवलिंग के सामने जाके मंदिर में बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो जो लिंग दिखाते हैं पत्थर का दिखाए रहे हैं ना। सोमनाथ मंदिर में भी चलो, आज तो पत्थर तमो प्रधान दुनिया बन गई। सोमनाथ मंदिर में तो इतनी तमो प्रधान दुनिया उस समय नहीं थी। द्वैतवादी द्वापर युग कहा जाता है ना। तो वहां तो रजो प्रधानता थी ना। तो उस रजो प्रधान दुनिया में जो सात्विक लिंग पहले पहले पूजा करने के लिए बनाया था, भक्ति करने के लिए, तो उसमें पत्थर भी था कि नहीं था ना। अरे लाल पत्थर था कि नहीं, गुस्सैल। गुस्से की यादगार क्या, कौन सा रंग होता है? काला रंग के लाल रंग। जब किसी को गुस्सा आता है तो चेहरा कैसा हो जाता? लाल लाल चेहरा हो जाता है। कभी फोटो देखना, कभी जोर से, बहुत जोर से गुस्सा आए किसी के ऊपर, तो तभी शीशा लेके अपना फोटो देख लेना, चेहरा लाल लाल हुआ कि नहीं। सारे खून जो शरीर का है वो ऊपर चढ़ जाता है। क्या संकल्पों का खून कहां चढ़ जाता है? सिर में चढ़ जाता है। तो बताया जो लाल रंग है ना, वो अपने झंडे में कहां दिखाया जाता है? सबसे ऊपर वाले कपड़े में कि नीचे वाले कपड़े में है? हाँ, वो है शंकर की यादगार, शरीर रूपी वस्त्र है? नहीं तो आज के जो हुक्मरान हैं वो क्या समझते हैं? झंडा उतार रहे हमारा। काय का कपड़ा? कपड़े का, झंडे का। अरे कपड़े का झंडा ने थोड़ी विजय, विश्व विजय करके दिखलाई थी जो तुम गाते रहते हो है? ये तो ये चैतन्य वस्त्र है कोई है। कौन? शंकर। लाल लाल रंग का कपड़ा दिखाया है झंडे में, वो उसी की यादगार है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो बताया कि भाई वो जो शंकर है जिसकी मूर्ति बनाई जाती है मंदिर में, मूर्ति बना के रखते हैं शिवलिंग के सामने, वो साकार रूप है, लिंग पत्थर, जो सोमनाथ मंदिर में भी लाल पत्थर के रूप में ओरिजिनल यादगार दिखाई गई थी। और उसके बीच में क्या दिखाया था? हाँ, उसके बीच में हीरा दिखाया। वो किस आत्मा की यादगार? जल्दी से लिखो, देखे कौन लिखता है? शिव की यादगार, बोंगड़ बाबू। शिव बाबा की यादगार। शिव निराकार भी बता दिया, साकार भी बताया। अब तुम लफड़े में पड़े रहो। आदि नारायण आदम की यादगार। हाँ, जो पत्थर बुद्धि बनाना आखिरी जन्म में है, सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी ना। तो सतयुग में जो सुख थे 16 कला संपूर्ण, या सतयुग से भी पहले जो विष्णु लोक में अतीन्द्रिय सुख था, वो जन्म लेते लेते त्रेता द्वापर कलयुग में नीचे उतरते उतरते सुख भोगते भोगते पत्थर बुद्धि आत्मा बनती है या नहीं बनती है? इस दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सत्व प्रधान सुखदायी, फिर अंत में तमो प्रधान दुखदायी। तो मनुष्य आत्माएं भी, चाहे वो देवता के रूप में इस सृष्टि पर रही हो, और चाहे दैत्यों के रूप में रही हो, चाहे राक्षसों के रूप में रही हो, अंत में आकर के सब प्राणी मात्र तामसी बन जाते हैं, दुखदायी बन जाते हैं कि सुखदायी बन जाते हैं। दुखदायी माने पत्थर बुद्धि हुए या पारस बुद्धि हुए? क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि हुए। तो देखो, वो जो शंकर का रूप है, जो मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, पत्थर की मूर्ति, हाथ पांव नाक आंख कान वाली, वो लिंग का रूप है या स्टार का रूप है? 2 चीजें हैं लिंग में। सोमनाथ मंदिर में जो ओरिजिनल यादगार बनाई गई शिव बाबा की, उसमें एक है स्टार, रोशनी देने वाला, हीरा था ना। हाँ, और दूसरा था जिसमें रोशनी नहीं निकलती लेकिन लाल रंग है,
गुस्से की यादगार, गुस्सैल, कितना गुस्सैल, सारी दुनिया का विनाश कर देता है कि नहीं? कौन? शंकर, वही मूर्तिमान, मूर्ति जिसकी दिखाई जाती। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग हीरा था, शिवलिंग में हीरा, वो किसकी यादगार? और वो पत्थर जो लिंग जिसमें हीरा रखा था, चमक रहा था, वो किसकी यादगार? पत्थर और वो हीरा, दोनों किसकी यादगार? अलग अलग नाम बताओ। हाँ, जल्दी बताओ। एक अक्षर लिखने की बात तो आला लिखना शुरू कर देते। पत्थर प्रजापिता, पिता त्रि, ये क्या हुआ? दोनों पिता। क्या? आदम, एक लिख पाया। हाँ, है हीरा शिव है, तेरे की नहीं। हीरा पत्थर बुद्धि होता है, शिव है शरीर आत्मा प्रजापिता। अरे ये क्या बात हुई? प्रजापिता आत्मा नहीं है, ये दो हुए। प्रजापिता आत्मा भी है, शरीर भी है। पत्थर बुद्धि शंकर है और हीरा हुआ आदि। प्रैक्टिकल रूप की बात हो रही है। प्रैक्टिकल रूप जो है वो माता, प्रैक्टिकल रूप तब कही जाएगी जब फीमेल प्लक हो। आदम का आत्मा, आदम का आत्मा, ये प्रैक्टिकल रूप है। आदम का आत्मा और आदम का शरीर, ये प्रैक्टिकल रूप फीमेल है। परम ब्रह्म अम्मा का रूप है, हा? आदम और जगदम्बा। हाँ, सिर्फ जगदम्बा ना कहें, क्योंकि जगदम्बा तो बेटी है, कोई से जन्म लिया, उसकी भी कोई अम्मा हुई कि नहीं? हाँ, हीरा है आदिनारायण, तुम्हारी वही आदिनारायण पुरुष। अरे जब मंदिर में जाके कहते हैं तुम्हें वह माता, तो माता फीमेल प्लग हुआ या मेल हुआ, क्या कहेंगे? अभी तक नहीं नाम पता पाता रहे। हाँ, आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वाली आत्मा जो है वो हो गई क्या? माता, परम ब्रह्म प्रैक्टिकल रूप में। प्रैक्टिकल कहें या प्रजापिता को कहें? तुम एवं माता च पिता है। प्रजापिता को माता पिता प्रैक्टिकल कहें? प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा होता है। अगर प्रैक्टिकल को हटाए दें कि तुम भाई आत्मा हो, तो फिर ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल रूप मन बुद्धि को कहेंगे। बुद्धि और मन, तो जो मन है वो चंचल दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? चंचल मन है, और बुद्धि तो स्थिर होती है। चंचल मन को बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो जो बुद्धि है वो है बुद्धिमानों की बुद्धि, उसमें प्रवेश है, प्रजापिता में नहीं प्रवेश है। हाँ, तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो प्रजापिता में प्रवेश है वो हुआ शिव, वो परम पुरुष हुआ कि नहीं? ऐसा पुरुष जिससे बड़ा पुरुष कोई होता ही नहीं। पुरुष माने आत्मा। कैसी आत्मा? जो शरीर रूपी पुरी में शयन करती है। उससे ज्यादा ऊंची कोई आत्मा होती है? जो शरीर रूपी पुरी में सदाकाल शयन करे, कोई होती है? कोई नहीं होती। वो एक ही शिव है जो शरीर रूपी पुरी
अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है तो जितना आराम से रहता है सदैव, उतना आराम से और कोई आत्मा शकुन से नहीं रहती। उसको उद्वेग पैदा होता है, परेशान होता है, वो कभी नहीं पड़े। वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है, जो अर्जुन के रथ में कृष्ण दिखाया। लेकिन शास्त्रकारों ने मटिया मैट कर दिया, उन्होंने 16 कला संपूर्ण कृष्ण को दिखाई दिया। अरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण से भी ऊंचा तो कलातीत कृष्ण है कोई आत्मा, जो कलातीत सुख भोगती है, अतीन्द्रिय सुख भोगती है, ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाती है। सूर्य जो है वो कलातीत होता है या कला में बंधा हुआ होता है? सूर्य, स्थूल सूर्य जिसको तुम रोज आंखों से देखते हो, वो जड़ सूर्य कलातीत है ना। हाँ, चंद्रमा को कहेंगे कला में बंधा हुआ। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को हम दादा लेखराज को कह सकते हैं कि 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा है? हाँ, तो अभी तो वो भी पत्थर बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है तो पत्थर बुद्धि हुई ना। छोटा गोद का बच्चा है, शिशु है, पैदा होता है ना, तो उसे पत्थर का है, उसकी बुद्धि पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि जैसी हुई ना। हाँ, तो बताया कि जो शिवलिंग है मंदिर में, वो लिंग जो यादगार दिखाई गई है, वो इसका ओरिजिनल रूप सोमनाथ मंदिर में है। वो हीरा और लिंग के रूप में पत्थर का जो लिंग दिखाया था, उसमें जो हीरा था, उनमें हीरा है माता क्या, और पिता है पत्थर के रूप में। हीरा क्यों है माता? बुद्धिमानों की बुद्धि है कि नहीं वो, इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं की। तो बुद्धि की देवी किसको कहा जाता है? सरस्वती, वो बुद्धि की देवी है। ये ब्रह्मा को फॉलो करती है। ब्रह्मा को जो फॉलो करे तो बुद्धि की देवी है कि वो किसी से जन्म लेती है, जिससे जन्म लेती है वो बड़ा हुआ कि सरस्वती बड़ी हुई? अपनी अम्मा को ही भूल गया, घड़ी घड़ी भूल जाता है अब तो है। अभी तक याद रहता था, आप भूलने लगा। हाँ, बुद्धि की देवी हुई आदि लक्ष्मी, है ना। हाँ, तो सरस्वती की भी अम्मा है कि नहीं? सरस्वती की भी अम्मा आदि लक्ष्मी। तो जो आदि लक्ष्मी है वो हुआ हीरा, हीरे जैसी आत्मा। किस आधार पर? परा प्रकृति, परे से परे प्रकृति। उस शिवलिंग में वो हीरा, परे से परी प्रकृति जो है, वो लक्ष्मी का रूप, गौरी का रूप है, जिसे है राधा के रूप में भी दिखाते हैं। राधा नाम क्यों धरा? राम को धारण किया तो नाम बढ़ गया राधा। बाबा कहते हैं तुम सब सीताएं हो, नहीं कहते? अरे तुम सब सीताएं हो कि नहीं? तो राधा भी सीता है कि नहीं? पहले नहीं है। हाँ, राधा भी सीता है। सीता है तो शास्त्रों में देखो, रामायण में दिखाई दिया, सीता ने वो धनुष रूपी जो चाप है, जिसको शरीर रूपी धनुष कहें, पुरुषार्थ शरीर के द्वारा होता है ना, कि बिना शरीर के होता है? दाता लेखराज जो भूत प्रेत आत्माएं बनती हैं सूक्ष्म शरीरधारी, उनका अपना पुरुषार्थ बनता है? नहीं बनता। तो शरीर जो है स्थूल है, वो चाप है, जो कहते हैं शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। क्या शंकर का जो शरीर रूपी चाप है, धनुष है, उसे रथ कह दो, धनुष कह दो, चाप कह दो, वो एक जहाज का काम करता है, बड़ा सा बड़ा जहाज है। क्या? यही चढ़े उतरे पार नर, जिसमें दुनिया के सारे मनुष्य जिस पर जिसका आधार लेकर के इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो शंकर वाली आत्मा आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बनती है,
उस पत्थर बुद्धि पे जहाज पे चढ़ करके, जहाज जो होता है वो जड़त तो होता है कि जहाज को चलाने वाला जड़ होता है? हा? जहाज जड़ और चलाने वाला चैतन्य होगा ना। तो बताओ उस पत्थर बुद्धि जहाज शंकर को चलाने वाली आत्मा कोई है कि नहीं है? भूल गए? इसे नहीं बचा, लिखो एक अक्षर। शिव, वो प्रैक्टिकल रूप है शिव। शिव तो निराकार है। आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी जब तक न निकले तब तक शंकर वाली आत्मा अधूरी रहेगी। पत्थर बुद्धि ही रहेगी कि पारस बुद्धि बनेगी? है? परम ब्रह्म बनेगी? है? नहीं बनेगी। वो परम ब्रह्म का रूप तब ही धारण कर सकती है जब प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाने वाली आदि लक्ष्मी की आत्मा है, जिसे सीता कह दो, अव्वल नंबर की सीता है। तो उस सीता के लिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि जब कमरे की लिपाई कर रही थी गोबर से, तो उसने धनुष को हाथ में उठा लिया, बाएं हाथ में। क्या? हाँ, तो देखो वो उसके बाएं हाथ का खेल है, उसे उठाना, उसके वजन को उठाना। इतना बड़ा जहाज जिसके ऊपर सारी दुनिया चढ़ करके पार होती है, उस जहाज कहो, चाप कहो, धनुष कहो, रथ कहो, उसको अपने बाएं हाथ में उठाई लिया। तो चैतन्य आत्मा ज्यादा पावरफुल या जड़ ज्यादा पावरफुल? तो आखिरी जन्म में भी वो चैतन्य आत्मा बन के रहती है या नहीं रहती है? कि पूरी पत्थर बुद्धि बन जाती? चैतन्य आत्मा वो जो परम ब्रह्म प्रैक्टिकल में बन के रहे। परम ब्रह्म माने बड़े थे बड़ी अम्मा। अम्मा में सहन शक्ति होती है ना, है? तो ऐसी अम्मा जो सबसे जास्ती सहनशील वाली हो। कि दादा लेखराज को कहेंगे, है? दादा लेखराज के भी अम्मा बाप कोई थे, इसलिए मुरली में बोला है ना, ब्रह्मा सरस्वती को भी अम्मा बाप नहीं कहेंगे। ये कोई माई बाप नहीं है ओरिजिनल। कौन थे माई बाप? वो ही है कि आदि। अरे खो ले आओ जागे, तुमने तो सारा समझ लिया ना। तो ठीक है। हाँ, तो अब समझ में आया कि शिवलिंग में एक आत्मा है परम ब्रह्म का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली, हीरा। वो हीरा अभी किसके कंट्रोल में है? यो यादगार हीरा है, बड़े से बड़ा दुनिया का कोहिनूर हीरा। वो किसके कंट्रोल में है? बीके के कंट्रोल में। अरे दुनिया में बताओ, सब पुरानी दुनिया की बात बताओ, वो हीरा कंट्रोल में किसके है? किसी को पता है? मोहम्मद के, मुसलमानों के, मुसलमानों के कंट्रोल में है। लो, है इंग्लैंड की महारानी के कंट्रोल में है। हाँ, एलिजाबेथ। क्या? एलिजाबेथ। उनसे भी बाबा कहता है ले जा, बेथ मने स्नान। क्या? ज्ञान स्नान ले जा आकर के मेरे से। क्या? हाँ, तब तू कंट्रोलर बन के बैठ। तू अभी लायक नहीं है ये आपको कंट्रोल करने के। तो बेहद में ब्रह्मा कुमारियों में बताओ वो कौन है जो उसको कंट्रोल करके बैठी है? आदि लक्ष्मी को, जिसके कंट्रोल में आदि लक्ष्मी भी चल रही है। भूत प्रेत को शरीर है, ब्रह्मा को फिर है। हाँ,
कंट्रोल करके बैठी है वो है, पहले तो थी कुमार का दादी है, उसी ने कहा ना यहां जाओ वहां जाओ यहां जाओ, हवसियों के देश में चले जाओ, मरो जाकर के वहां, तब तुम्हें पता चलेगा है? तो तुमने हमारे दुश्मनों को सब अपने दिल में बैठा के रख लिया है ना। तो उसको गुस्सा आ गई तो उसने कहां का कहां फेंक दिया, हवसियों के देश में। आधे लक्ष्यों को फेंक देती है कि नहीं, नहीं फेंक देती, हाँ फेंक देती। तो अब वो तो शरीर छोड़ दिया, तो अपना कोई चेला बनाया होगा ना, ब्रह्मा बाबा ने अपना चेला बनाया कुमार का दादी को, उनके हाथ में सारी सत्ता सौंप दी, गद्दी डेसिन बनाई दी। कुमार का दादी ने किसी को बनाया कि नहीं, जानकी दादी को बनाई दिया, नहीं बनाया। तो वो जानकी दादी की कंट्रोल में चलना पड़ेगी नहीं आदि लक्ष्मी को, हाँ तो बड़ी महिमा करती है, करती है कि नहीं जानकी दादी की महिमा, नहीं करती है, पता नहीं। अच्छा वीडियो किसने दिखाया गला के, क्या झूठ बोलता है, झूठ अल्लाह, हाँ करती है। जानकी दादी ने शरीर छोड़ दिया तो देखो ध्यान में गई, ध्यान में जाके आकर के सुनाया, तो भी बाद में फिर जानकी दादी की महिमा की कि नहीं, हाँ तो बताया कि अभी वो आत्मा आदि लक्ष्मी वाली पत्थर बुद्धि कहें कि पारस बुद्धि कहें, अभी क्या कहें, हाँ बताओ लिख दो, अभी क्या कहें। दूसरों की खुट्टे बर्दारी करती है, मक्खनबाजी करती है, पत्थर बुद्धि है, नहीं है। अम्मा ने तो फटाक से लिख दिया पत्थर बुद्धि है कि नहीं, पत्थर बुद्धि है, हाँ कहो महाराज, हाँ? देवी के पुजारी हैं, कौन से संप्रदाय, रावण संप्रदाय है, पक्का हो गया, अंत तक बने रहेंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, हैं गांठ बांध ली। अरे बताओ वो आदि लक्ष्मी की आत्मा जो हीरा के रूप में दिखाई गई है शिवलिंग में सोमनाथ मंदिर में, वो आदि लक्ष्मी की आत्मा अभी पत्थर बुद्धि है वर्तमान काल में या पारस बुद्धि है, पत्थर बुद्धि। शाबाश, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ कहा जाता है, नहीं भूला हुआ नहीं कहा जाता, तो ठीक है। तो पत्थर बुद्धि है, और पारस बुद्धि कब बनेगी, है हीरा कब बनेगी प्रैक्टिकल में, हाँ पारस बुद्धि से जब मिलेगी तो हीरा बनेगी। तो ऐसी कोई आत्मा है पारस बुद्धि कि जिसके सामने ब्रह्मा कुमारियों का बड़े से बड़ा हुजूम, उनसे जो हेड हो बड़ी बड़ी समझने वाली, या ब्रह्मा कुमार भी हो, वो भी सामने आके बात नहीं करेंगे, क्या ऐसा कोई है? ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों में, एडवांस ब्राह्मणों में ऐसा कोई होगा जरूर, जो होगा वो ही है वास्तव में क्या, मन बुद्धि वाला, हाँ ब्राड मन बुद्धि वाला या संकुचित मन बुद्धि वाला, ब्राड मन बुद्धि वाला, जिसे कहा गया महाकाश, उससे बड़ा विशाल और कोई आकाश होता ही नहीं। तो वो मन बुद्धि वाला है या देह की याद करने वाला है? जरूर वो आत्मिक स्थिति वाला होगा। जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभी होंगी, उनके मुकाबले एक सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थिर हो सकता है या नहीं हो सकता? एक सेकंड में आत्मिक स्थिति, जो बाबा ने बोला मुरली में, क्या बोला, क्या बोला,
संपूर्ण आत्मा की निशानी क्या बताई? 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी। जब चाहे 1 सेकंड लगेगा उसको, तो कहेंगे आत्मिक रूप में वो आत्मा संपूर्ण तो है, परंतु शरीर के साथ संपूर्ण है? आत्मा जो है वो नारायण का रूप धारण कर चुकी। जो लक्ष्मी नारायण का जन्म बताई दिया कौन से सन में, कब से हो गया जन्म? 1976 में ब्रह्मा कुमारियों ने बड़ी जोर शोर से मना लिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। वो बाप मनुष्य सृष्टि का आदम अर्जुन वो प्रत्यक्ष हो गया, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि नारायण इस सृष्टि के आदि में बनता है ना। वो आदि नारायण कब से आदि नारायण बना हुआ है? नारायण क्या मतलब हुआ? नार माने ज्ञान जल है, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। नारायण माने ज्ञान जल का घर है कि नहीं? हाँ, कि ज्ञान जल के घर से बाहर है। जब देखो तब क्या ज्ञान में ही मस्त रहता है या नहीं रहता है? हाँ, तो अब ये बातें तो हमने ज्ञान के आधार पर जान ली, जो बाबा ने सुनाया क्या कि वो सन 76 से कोई आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक में तो नहीं है, एडवांस के ब्राह्मणों में है, जो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं और नई नई बातें मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान सागर में से निकालते हैं। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है कि नहीं है? नहीं आया। ज्ञान सागर बाप साकार मुकर्रर रथ में आया हुआ है। वो ज्ञान सागर बाप का मंथन करेंगे, उसे ज्ञान क्या है? वो ज्ञान सागर बाप क्या है? कोई स्थूल चीज है क्या पकड़ में आने वाली? नहीं, वो तो ज्ञान का भंडार है। तो उस ज्ञान के भंडारी को जब तक कोई मनन चिंतन मंथन न करे तो नारायण कैसे कहा जाएगा? नारायण कब कहा जाए? या नंबरवार नारायण भी कहे जाएंगे तो दुनियादारी भूल करके उनकी बुद्धि कहाँ चलती रहे? मन बुद्धि ज्ञान सागर में ही गोता खाती रहे ना, कि ब्रह्मा कुमारियों की तरह डरने की बातें करे। अरे भाई वो तो सागर है, सागर में गोता लगाओगे, ज्यादा गहरे में जाओगे तो डूब जाओगे। ब्रह्मा कुमारी यही सिखाती है ना कि भाई ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, मुसलमान बन के रहना, किसी की बात नहीं सुनना, कान में उंगली देके ऊपर मुंह करके चिल्लाओ हे अल्लाह मियां। तो अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा। अब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचे थे ऊंचा कौन है? वो उन बेचारियों को पता है ही नहीं। जो ऊंचे थे ऊंचा है उसके सामने जाने की उनको हिम्मत भी नहीं है। हाँ, कोई हिम्मत वाली निकलेगी तो जरूर। सब एक जैसी होती है क्या? नहीं होती ना। हाँ, तो हिम्मत वाली कोई गोपी है जो अपने पार्ट को, अपने संबंध को, वो सुप्रीम सोल बाप जो प्रैक्टिकल साकार में सृष्टि पर किसी मुकर्रर रथ में आया हुआ है, उसके संबंध को गुप्त रख करके रहती है। कि कोई को बताती है मेरा संग जो है इसका ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, जन्म जन्मांतर का इस आत्मा के साथ है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। बताती है किसी को? नहीं बता सकती। तो अब समझ में आ गया कि जो शिवलिंग है वो किसकी यादगार है? प्रैक्टिकल में कहें तो आदि नारायण आदि लक्ष्मी की यादगार। और अगर मन बुद्धि के आधार पर कहें, मन बुद्धि को प्रैक्टिकल कहें या इम्प्रैक्टिकल कहें? मन बुद्धि को तो इम्प्रैक्टिकल कहेंगे ना। जब तक शरीर में मन बुद्धि रूपी आत्मा प्रवेश न करे तब तक प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल? ई या पी? इम्प्रैक्टिकल। तो देखो वो जो शिवलिंग में हीरा रखा हुआ है वो प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आदि नारायण आदि नारायणी, वो हीरा और वो पत्थर दोनों की यादगार।
इम्प्रैक्टिकल रूप में देखें तो वो एक ही आत्मा है। कौन? आदि नारायण। वो आदि नारायण जो है, हाँ, उसमें बुद्धिमानों की बुद्धि भी प्रवेश है कि नहीं? हाँ, वो पारस बुद्धि है कि नहीं? हाँ, पारस बुद्धि बनाने वाला है। तो पारस बुद्धि भी है उसमें, और वो पत्थर बुद्धि भी है उसमें। तो पत्थर की यादगार, वो पत्थर का लिंग दिखाया, और उसमें जो हीरा दिखाया था सोमनाथ मंदिर में, वो है, हाँ, उस आत्मा की यादगार। कौन सी आत्मा की यादगार? जो शंकर की आत्मा है ना, जो तीसरे नेत्र के साथ बैठी हुई दिखाई जाती कि नहीं? शंकर के चित्र में तीसरा नेत्र कहां बैठा हुआ दिखाया? नाक के ऊपर कि ठोड़ी के ऊपर? हाँ, उत्तमांग में जो भ्रकुटी के मध्य में वो दोनों आत्माएं बैठी हुई है। कौन कौन? शंकर वाली पुरुषार्थी आत्मा भी बैठी हुई है, और शिव की आत्मा भी बैठ के पार्ट बजाती है। हाँ, उसको अर्जुन के रथ के रूप में दिखाई दिया। अर्जुन के रथ में अर्जुन वाली आत्मा है पीछे बैठी हुई, और आगे आगे बैठ करके बोलने वाली आत्मा कौन है? शिव। तो ये हुआ रहस्य कि शिवलिंग जो है वो शिव को तो लिंग होता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन विद्वान पंडित आचार्यों ने ऐसे समझ लिया जैसे हम साकार हैं, हमारा भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान जो है वो साकार है, तो भगवान भी कोई साकार होता होगा। लेकिन वो साकार नहीं होता है, वो तो सदैव ही निराकार है। ओम शांति। बाकी सबको तो नहीं कहेंगे एवरलास्टिंग माता पिता, ये तो एक ही है। परंतु माताओं को संभालने के कारण फिर वो सरस्वती को अडॉप्ट किया है। इन माताओं कन्याओं की संभाल करने के लिए। नहीं तो माता, ये माता तो ये बड़ी माता है? कौन? कौन है बड़ी माता? अरे बताओ जल्दी। है? परम ब्रह्म है बड़ी माता। 5 ब्रह्मा नामधारी है, तो उनमें प्रैक्टिकल परम ब्रह्म फिर किसको कहेंगे? है? प्रैक्टिकल में ऐसे तो नहीं होता है दुनिया में कि माता का चोला भी हो और पुरुष का चोला भी हो। होता है क्या? फिर प्रैक्टिकल में कौन बड़ी मां? तो देखो, बाबा नाम देते हैं ब्रह्मपुत्री, जगदम्बा नहीं। वो तो पुत्रा हो गया। रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? हो, रुद्रमाला का। वो तो सब पुरुष ही पुरुष है। तो पुरुष है तो पुत्रा हुआ या पुत्री हुई? पुत्रा हुआ। तो फिर कौन है? यादगार है? बड़ी ऊंचे ते ऊंची स्टेज में बहती है, पहाड़ों ही पहाड़ों पर है। और बड़ी ते बड़ी माता है, तो उसमें पालना का जल होगा ना। जो कहते हैं जल ही जीवन है? तो ये बड़ी माता है ब्रह्मपुत्री। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। ब्रह्मा चंद्रमा, तो पुत्री चंद्रवंशी हुई ना। तो राधा को क्या दिखाते हैं? हाँ, चंद्रवंशी राधा को दिखाते हैं। और वो है सरस्वती। है, उसको कहेंगे सिंध सरस्वती। कहां से निकली? सिंध से निकली। और ये है ब्रह्मपुत्री। कहां से निकली? ब्रह्मा, परम ब्रह्म से निकली ना।
तो ये बड़ी नदी है ना, बड़ी नदी में बड़ा पानी होगा, थोड़ा पानी होगा? बहुत पानी। तो प्रैक्टिकल में भारत में कौन सी नदी है जिसमें सबसे जास्ती पानी आता है? वो निशानी है, यादगार है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। वो है सिंध सरस्वती, ये है ब्रह्मपुत्री। तो ये सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्री नदी। तो बाप ये सब बातें बैठ करके समझाते हैं। क्या ये नहीं कहा कि बाप सुनाते ही है सिर्फ, नहीं है? दादा लेखराज के द्वारा सुनाते हैं सिर्फ, समझाते नहीं गहराई से। और फिर सुप्रीम टीचर बनकर के समझाते भी हैं कि नहीं? बाप समझाते हैं। मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं। तो फरमान किया हुआ है, मुझे याद करो और कोई से दिल न लगाओ। माना मुझे का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ फिर? अच्छे ते अच्छा है। मुकर्ररत मुकर्ररत कुछ कर पाता है? मुकर्ररत की जीत हो पाती है? विश्व के बादशाह बन जाता है? मुकर्ररत बन जाता है अपनी ताकत से? है? अरे सारी दुनिया के ऊपर विजय पाता है कि विजयमाला की हेड को याद करो? है? अरे विजयमाला का आह्वान करो कि दरकार है या नहीं? फिर तो कुआं प्यासे को बुलाता है या प्यासा कुएं को बुलाता है? हाँ, तो बड़ा कौन हुआ? जब प्यास लगी है तो बड़ा क्या हुआ? जल ही जीवन हो गया ना उसका। हाँ, तो बताया एक से दिल लगाओ और साथ साथ में फिर दैवी गुण धारण करो। अरे जिससे दिल लगानी होती है उसके गुणों को भी तो धारण किया जाता है ना। संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? संग का रंग लगेगा। तो संग है, बाप को पहचानेगी कि नहीं? प्रैक्टिकल में पहचानेगी कि हवा में चला गया, ऊपर परमधाम में चला गया, उसको पहचानेगी नहीं? प्रैक्टिकल में पहचानेगी। तो उस ज्ञान सागर जो प्रैक्टिकल में पार्टधारी है उससे रचना होती है स्वर्ग की। स्वर्ग साकार या निराकार? स्वर्ग साकार। तो रचना रचने वाला रचयिता भी साकार। तो उस रचयिता में नंबर 1 किसको कहेंगे? पुरुषोत्तम कहेंगे वो है। तो सागर तो ज्ञान का हुआ ना है कि वो जड़ पानी का सागर हुआ, ज्ञान का सागर हुआ। और वो भक्ति मार्ग में जो सागर दिखाया है वो तो पानी का सागर है। तो सागर पानी का तो नहीं हुआ ना। तो ये तो बच्चों को समझाया गया है, बच्चों को समझ में आ गया है कि कोई ऐसी प्रलय नहीं होती है कि सब खलास हो जाए। होती है? नहीं, ऐसी प्रलय नहीं होती है, क्योंकि कई कई बच्चे नए नए आते हैं, है ना? या सृष्टि का आदि पुरुष कहो, आदम कहो, उसका बाप कौन? वो एवरलास्टिंग बाप तो नहीं है। तो उसका बाप जो शिव है, उस बाप की इच्छा को पूरा कैसे करे? है
जो नई सृष्टि बने, तो जो आत्माएं संगी साथी मिले वो तो सब आप समान हैं। कैसे हैं? बिंदु 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 बीज रूप स्थिति धारण करने वाले। उनमें धरणी का रूप तो कोई भी नहीं है। तो क्या करता है? हाँ, उसे बुद्धि में तो ये बात आ जाती है। कब से? तब से ही आ जाती है जब से शिव बाप ने जिस तन में प्रैक्टिकल प्रवेश करके उसको रास्ता दिखाया, क्या कि इस जन्म में तुम्हारा प्रैक्टिकल बाप भी है और इस जन्म में तुम्हारी प्रैक्टिकल अम्मा भी है। कौन है अम्मा? 5 दिसंबर को उस आत्मा को अनुभव तो हुआ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पुरुष हूं। फिर अम्मा कौन बनी? जन्म कहां से हुआ है? बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहां से हुआ? उसके लिए अम्मा कौन है? 5 दिसंबर को जिस आत्मा ने सुप्रीम सोल बाप से मिलन मेला मनाया अव्वल नंबर में पहली बार, उसका बाप कौन? वो आत्मा की बात नहीं, वो शरीर भी तो है। वो जीवात्मा है कि सिर्फ आत्मा है? वो तो जीवात्मा है ना। तो उस जीवात्मा का जिसको 5 दिसंबर को पहली बार अनुभव हुआ है आत्मिक स्थिति का पक्का पक्का, और बाप से मेल भी मनाया, उसकी अम्मा कौन है? जिससे ज्ञान मिला वो अम्मा। अच्छा, तो उससे ज्ञान मिला, तो जिससे ज्ञान मिला उसको कहां से ज्ञान मिला? एवरलास्टिंग अम्मा कौन हुई फिर? अरे बताओ ना, कोई भी नहीं बताता। हाँ, ब्रह्मा। वो ज्ञान तो ब्रह्मा की मुख से निकला ना। शिव बाप ने जो 5 दिसंबर में जिसने अनुभव किया, उस आत्मा को वास्तव में वो एवरलास्टिंग अम्मा कौन प्रैक्टिकल में? जिससे वो ज्ञान का बीज पड़ा, ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा के मुख से जो भी ज्ञान निकला, निराकारी स्टेज को ज्ञान कहेंगे, उस ज्ञान के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके वो आत्मा ये पक्का कर लेती है कि इस ब्राह्मण की दुनिया में जो 69 से लेकर के ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद के वर्ष से लेकर के आगे के जीवन में जो पुरुषार्थ बनता है, उसमें मां कौन है? क्योंकि मुरली में तो बोला है बाप की भी बात माननी चाहिए और मां की भी बात माननी चाहिए। तो कौन हुई मां? ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा ने साकार शरीर छोड़ दिया, तो क्या एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? सूक्ष्म शरीर तो धारण किया ना। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी जो वाणी बोली गई वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, मुरली के अनुसार अम्मा की भी बात माननी पड़े या नहीं माननी पड़े? माननी पड़े। तो अम्मा ने ये बात बता दी। क्या क्या बता दी? 5 दिसंबर वाली बात भी अम्मा की आत्मा ने बताई ना। और दूसरे जितना भी आत्मा का, परमात्मा का या परम पिता का या मनुष्य सृष्टि के बाप का जो भी ज्ञान मिला, वो ज्ञान भी उसी आत्मा ने निमित्त बन करके दिया। हाँ, ये जरूर है, वो तो शरीर छूट गया, फिर प्रैक्टिकल में कैसे मिला? प्रैक्टिकल में तो चाहिए। तो प्रैक्टिकल में कहेंगे उसके लिए वो अहमदाबाद में जो पहली आत्मा निमित्त बनी, उसी से ज्ञान मिलता है। ये बनी, अरे इसकी तरफ इशारा कर दिया।
ये थोड़ा ही बनी। हाँ, कहता है कि और क्लियर करो, और क्लियर करो, ताकि ये प्रत्यक्ष हो जाए, मैं न प्रत्यक्ष हूं, ऐसे कहता है। तो वो आत्मा जिससे प्रैक्टिकल में बेसिक ज्ञान मिला, सुनने सुनाने वाला ज्ञान, वो तो अहमदाबाद में निमित्त बना। तो निमित्त बना, वो माँ हो गई कि नहीं है? हो गई कि नहीं? माँ हो गई। तो वो बेसिक ज्ञान धारण कराने के लिए वो माँ निमित्त बन गई। अब उस बेसिक ज्ञान को हाँ, बेसिक ज्ञान को जो बीज रूप आत्मा है, वो तो शरीर है कि नहीं? शरीर है, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हिरण्यकश्यप नहीं है। अच्छा, हिरण्य माने सोना है, काश्य माने याद का तेज, अप्पा माने पीने वाला। सोने का तेज पीने वाला नहीं है। सोना क्या होता है? सच्चाई। हाँ, तो बताओ, इस दुनिया में सच्चाई तो ज्ञान को कहा जाता है ना, तो वो प्रैक्टिकल सच्चाई वाली आत्मा बताओ, बताओ ना। नहीं मालूम? वो प्रैक्टिकल सच्चाई है। शिव 84 जन्म पाठ बजाता है, 84 के चक्कर में आता है। सत्यनारायण, राम बाप, तेरी की नहीं तो लक्ष्मी, वेरी गुड। क्या कहा? प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है। ये पूछा ना, इस सृष्टि रूपी राम कहे तो रावण बनता है। कर्म कैसे करता है? प्रैक्टिकल कैसे कर्म करता है? गंदे कर्म करता है कि अच्छे कर्म करता है? गंदे कर्म करता है। तो वो उसको भगवान मानेंगे? कोई मानेगा भगवान? बिल्कुल नहीं। तो असली भगवान कौन हुआ? वो प्रैक्टिकल में सच्चा कर्म करके दिखाए। शरीर से ही प्रैक्टिकल होता है ना, कि मन बुद्धि से होता है? शरीर से ही होता है। तो हाँ, ये भी ठीक है। विष्णु नाम तो दे दिया, सत्य लक्ष्मी। अच्छा, सत्य लक्ष्मी करके गायन क्यों नहीं है? हाँ, ये भी बात तो है, सत्य लक्ष्मी का गायन नहीं है। लेकिन गायन भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में होता है? गायन कहाँ होता है? तो कहाँ की बात उठाएंगे? सच्चाई कहाँ की है? सच्चाई ज्ञान मार्ग की मानेंगे या भक्ति मार्ग की मानेंगे? हाँ, भक्ति मार्ग में गायन होता है, और ज्ञान मार्ग में जहां संगम युग है ना, पुरुषोत्तम संगम युग, वहां प्रैक्टिकल होता है। अरे प्रैक्टिकल होता है कि नहीं है? होता है। तो प्रैक्टिकल में वो आत्मा बताओ जो, हाँ, नहीं समझ में आया अभी? ज्ञान मार्ग में ही बात भक्ति मार्ग में यादगार गायन बनता है। हाँ, ज्ञान मार्ग की ही बात का भक्ति मार्ग में यादगार गायन चलता है। लेकिन गायन करना बड़ी बात है या प्रैक्टिकल करके दिखाना बड़ी बात है? वो कहां होता है? हाँ, संगम युग में होता है। तो वो आत्मा का बात बताओ, हाँ, जो प्रैक्टिकल में करके दिखाए। अरे खुश हो जाना आप तो। हाँ, बताओ। अरे अभी किसी ने लिख के दिया भी था, विष्णु, हाँ,
लेकिन विष्णु जो है ना, विष्णु में भी प्रैक्टिकल में कौन एक पुरुष है? हाँ, लक्ष्मी एक पुरुष है, एक स्त्री है। पहले तो एक पुरुष एक स्त्री दोनों मिलके एक हुए, तभी तो विष्णु कहा गया। तो उनमें प्रैक्टिकल में आगे कदम बढ़ाने वाला कौन है? जल्दी से अपनी अम्मा का नाम लिख दे। हाँ, रानी मक्खी, ठीक बात है। हाँ, जो जिसमें मिठास भरा हुआ हो, है, सबका मुंह मीठा कर दे, उसी की बात कहेंगे। तो ठीक है, तो बताया वो अपनी प्रशंसा अपने आप तो नहीं करती होगी, करती है, लेकिन उतनी नहीं करती होगी जितना वो विष्णु जी भगवान करते हैं, उतना नहीं करती होगी। अरे भाई, शरीर लिया है, देह है 5 तत्वों से बनी हुई, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ अंश मात्र थोड़ा तो होगा ना, वो तो होता ही है। लेकिन एक ऐसा कि अति की प्रशंसा अपने आप अपने मुख से, तो वो तो इस सृष्टि पे जो भगवान के रूप में गाया हुआ है, वो ही देह अहंकारी कर सकता है। शिव तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा शिव की आत्मा करेगी? हाँ, शिव की आत्मा नहीं करेगी। तो अब समझ में आया, बाणासुर को मारा तो अव्वल नंबर को पहले बाणासुर को मारा होगा कि नंबरवार बाणासुर को पहले मारा होगा? तो दिखाया कि वही जगदम्बा जो धरणी रूपिणी दिखाई जाती है, धरणी माता, मिट्टी का रूप, देह मिट्टी है ना, तो वो धरणी माता आत्म स्वरूप धारण करने वाली के साथ मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाती है। ये दोनों आत्माएं हैं जो मेल खाती हैं, तो कहते हैं महालक्ष्मी। क्या? एक देह के रूप में और एक आत्मिक रूप में। तो देह और आत्मा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो सतो प्रधान सृष्टि में उनको कहा जाता है विष्णु रूप। दुनिया ऐसे समझती है, क्योंकि वो दोनों आत्माएं जो लक्ष्मी के रूप में और जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाती हैं, वो भी विष्णु की भुजाएं बनती है। क्या? अब सवाल ये है, विष्णु की भुजाएं हैं तो भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या? चलती हैं? नहीं, उनको चलाने वाला भी तो कोई होता है ना, तो वो चलाने वाला देखने में नहीं आता। ऋषि मुनियों ने चित्र तो बनाए दिए, शास्त्रों में दिखाई दिया विष्णु का रूप 4 भुजाओं वाला, लेकिन उन 4 जड़ भुजाओं को कौन चलाता है, वो आत्मा देखने में नहीं आती। तो वो आत्मा वही आत्मा है जिसके शरीर रूपी रथ में मैं प्रवेश करता हूं, शिव परम पिता, आत्माओं का बाप, और प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। क्या? वो आत्मा भले शरीर वाली है तो भी कैसी बन जाती है? कैसी स्टेज वाली? निराकारी स्टेज वाली बन जाती है, और निर्विकारी भी बन जाती। जैसे पार्वती को क्या कहेंगे? है? शास्त्रों में क्या कहते हैं? विकारी या निर्विकारी? क्या कहते हैं? निर्विकारी। तो ऐसे ही है वो प्रैक्टिकल शरीर, वो प्रैक्टिकल में आत्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली,
दोनों आत्माएं मिलकर के विष्णु रूप बन करके वो वैष्णवी देवी के नाम से आज भी पूजी जाती है। तो वो दोनों मिलकर के विष्णु लोक में राज्य करते हैं, पर उनको चलाने वाला कौन? वो विष्णु लोक में होता है या कहाँ होता है? वो है फॉलो फादर करने वाला। फादर कौन है? जो चलाने वाली आत्माओं को चला रहा है वो मनुष्य सृष्टि का बाप ऐसी स्टेज धारण करता है, बाप समान, शिव समान, कि शिव विश्व की बादशाही नहीं लेता, इस दुनिया का कोई सुख नहीं लेता, तो वो बच्चा भी, बाप का बड़ा बच्चा, वो भी इस दुनिया का कोई सुख नहीं लेता, डिटैच होके रहता है। जैसे सूर्य डिटैच होके रहता है, अटैच नहीं होता, न सागर से न धरणी से अटैच होके रहता है, नहीं रहता। ऐसे ही वो मन बुद्धि से सारे संसार से डिटैच होके रहने वाली आत्मा है, वो स्वयं राज्य नहीं करती, इसलिए शास्त्रों में उसको फकीर के वेश में दिखाया जाता है। लेकिन अंदर अंदर से कंट्रोल करती है कि नहीं? है? करती है कि नहीं? करती है। वो अंदर का किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो वो है कौन सी शक्ति? वो है वशीकरण की शक्ति है। तो जो ये लक्ष्मी नारायण है, सत्य नारायण और सत्य लक्ष्मी, ये राज्य करते थे विष्णु लोक में, प्रैक्टिकल में। अरे इनको राज्य देने वाला कोई हुआ या नहीं हुआ है? जो कंट्रोलर है वो ही राज्य देने वाला। तो देखो, नई दुनिया का किला फूटेगा ना, तो अभी नई दुनिया का किला फूटा या नहीं फूटा? नया हजार शुरू हो गया, लड्डू अभी कहां से शुरू हो जाएगा? है? अरे नया हजार तो तभी शुरू होगा जब ज्ञान प्रैक्टिकल रूप धारण करेगा। क्या अभी ज्ञान का बीज पड़ रहा है? क्या बरसात हो रही है? क्या बरसात जानते हो? वो गीता में लिखा है उसको पर्जन्य। पर्जन्य माने बरसात। कैसे होती है? ये की सेवा करेंगे, जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा खूब मनन चिंतन मंथन चलेगा। खूब मंथन चलेगा तो नई नई बातें निकलेंगी ज्ञान की। सच्चाई से सेवा करना, या ये भी बात है। तो अंदर एक और बाहर दूसरा, मन में राम बगल में छुरी, मिल जाए ना हम तो खूब वही पीट है। ऐसे भी होते हैं कि नहीं? सेवा में निकलते हैं, ये आदमी ज्ञान में आ जाए तो बड़ा पैसे वाला है, ढेर सारे सेंटर खोल लेंगे, हम निमित्त बन जाएंगे। ये क्या हुआ है? ये सच्चाई की सेवा है, ये झूठी सेवा है? झूठी सेवा हो गई ना, स्वार्थ हो गया ना। तो अपने रथ की सेवा नहीं, रथ माने शरीर, सेवा ऐसी हो जो आत्म कल्याण के, अपनी आत्मा का भी कल्याण करे और दूसरे की आत्मा भी कल्याण करे। तो ऐसा विकराल पत्थर बुद्धि भी लगातार बरसात पड़ती है, लगातार गर्मी चलती है, लगातार ठंडी पड़ती है, वो तो ऐसा एक ही देश है क्या जहां ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा ठंडी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा बरसात। ऐसे अफ्रीका में बहुत बरसात होती है क्या? लेकिन फिर भी तुलना करेंगे तो भारत में ऐसे ऐसे प्रदेश हैं
वहां जितनी बरसात होती है इतनी कहीं। तो ये तीनों की मार से वो पत्थर फटता है, फटते फटते पत्थर बनता है, वो क्या नाम, मिट्टी बनता है। और उस मिट्टी में, भुरभुरी मिट्टी में जो पैदाइश होती है, बहुत बढ़िया पैदाइश होती है, बढ़िया एकदम बैकुंठ बन जाता है, सुख का अखूट भंडार। तो ये सब बनेगा कैसे है? कैसे बनेगा? कि जो तमो प्रधान पत्थर है उसको टूटना पड़े, तमो प्रधान दुनिया है उसको टूटना पड़े, तमो प्रधान झाड़ है उसको खत्म होना पड़े। कलम भी लगाते हैं तो पुराने झाड़ की कलम लगाते हैं कि नहीं, कि दोनों नए होते हैं, एक पुराना एक नया। तो देखो सूक्ष्म शरीर से तो पुरुषार्थ ही नहीं गिना जाता है, पुरुषार्थ तो साकार शरीर से गिना जाता है। तो शिव एक तो ज्ञान का भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार। दूसरे एवर प्योर भी है। बोला है इस दुनिया में पवित्र से पवित्र चीज क्या है, गीता में भी बोला है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान से जास्ती पवित्र कोई चीज नहीं है। लेकिन ज्ञान तो निराकार है कि साकार है? ज्ञान तो निराकार है, कोई स्थूल जल थोड़े ही है। तो उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? जो कौन है? अब दो दो बता दिए। अव्वल नंबर तो एक ही होता है ना, दो थोड़े ही होते। नारायण तो 9 है, एक थोड़े ही है नारायण। आदि नारायण, आदि नारायण ही विष्णु कहा जाता है। क्या? आदि नारायण और आदि लक्ष्मी, ये दोनों मेल होता है तो कहे जाते हैं इधर आके बैठो। आदि नारायण और आदि लक्ष्मी दोनों का मेल होता है तो कहा जाता है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी माने महापवित्र। क्या क्या? जो विश्व रूप में 4 भुजाएं हैं, 4 आत्माओं की सूचक, कौन कौन? आदि नारायण और आदि लक्ष्मी। नारायण के रूप में सात्विक स्टेज में बैठी हुई दिखाई गई नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। ज्ञान जल के घर में बैठी रहती है, वो कौन है? प्रैक्टिकल में कौन है? नारायण है या लक्ष्मी है? प्रैक्टिकल रूप कौन है? नारायण। प्रैक्टिकल रूप है। सांपों की सैया पर बैठा है, सांप ही रक्षा कर रहे हैं। है प्रैक्टिकल रूप है लक्ष्मी। ज्ञान सुनती भी है, समझाती भी है और प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करती है। तो वो हो गई प्रैक्टिकल में नारायण। क्या हुई कि नहीं?
प्रैक्टिकल नारायण रूप वाली आत्मा हो गई संगम युग में, क्योंकि बुद्धि सात्विक है। जो सात्विक बुद्धि होती है उसी के आधार पर चलना पड़ता है। तो वो है परा प्रकृति, प्रैक्टिकल रूप। और अपरा प्रकृति कौन है? जो कमल फूल के ऊपर बैठी हुई दिखाई जाती है विष्णु रूप में, वो है जगदम्बा। कमल फूल का मतलब क्या हुआ? कीचड़ में कमल फूल रहता है ना, फिर भी कीचड़ से उपराम। कीचड़ के तालाब में डुबो दो और फिर निकालो तो एक भी बूंद नहीं पत्र में, फूल में। तो ऐसे ही वो जगदम्बा का पार्ट है जो इस कलयुगी दुनिया के अंत में पाप पंख की दुनिया के बीच रहती है, गृहस्थी के बीच, क्या गृहस्थी वालों के बीच में रहती है, फिर भी उसकी बुद्धि उनमें लिप्त नहीं होती। फिर कहाँ रहती है बुद्धि? बुद्धि मन बुद्धि तो कहीं ना कहीं लगेगी ना। तो मन बुद्धि का लगाव फिर कहाँ रहता है? कौन बाप? बाप तो दो है। हाँ, जो मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। क्या जगत पिता है ना? तो जगत पिता के साथ प्रैक्टिकल में जगदम्बा भी होगी ना। जगत कहाँ होता है? स्वर्ग में या नरक में? अरे नरक में। स्वर्ग होता है, नरक में संख्या ज्यादा होती है, मारामारी ज्यादा होती है, बहुत संख्या बढ़ जाती है तो फिर दुखी हो जाते हैं। स्वर्ग में तो थोड़ी जनसंख्या तो सुखी रहते हैं। तो वो कहाँ कंट्रोल करती है? जगदम्बा है, सारे जगत की 500-700 करोड़ आत्माओं को कंट्रोल करने वाली है प्रैक्टिकल में। ये जो अर्जुन की आत्मा है वो पहला ब्राह्मण है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। और ये जो पहला ब्राह्मण है उसका आधार क्या है? आधार तो रथ ही होता है। तो रथ पहले या आत्मा पहले? आत्मा पहले नहीं। इस सृष्टि पर जब बच्चा पैदा होता है तो रथ पहले तैयार होता है या आत्मा पहले तैयार होती है? रथ पहले तैयार होता है। तो वो रथ से ही बच्चा भी प्रत्यक्ष होता है। क्या? तो वो माता जो है वो देह रूपिणी है, रथ स्वरूप है, इसलिए वो रथ ही वास्तव में अपरा प्रकृति है, जिसका आधार लेता है निराकार शिव भगवान, जिसके पास तुम यहां बैठे हो। तो ये दोनों हो गए स्वर्ग रचने वाले। कौन कौन? आत्मा षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली अव्वल नंबर, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। और शरीर, क्या? शरीर रूपी प्रकृति,
ये दोनों हो गए स्वर्ग रचने वाले। दोनों का प्रैक्टिकल रूप चाहिए, क्योंकि शिवलिंग प्रैक्टिकल रूप तो नहीं है। प्रैक्टिकल रूप वो दो आत्माएं हैं जिन्हें संसार में कहा जाता है महागौरी और महाकाली। महागौरी माने आत्मभाव वाली प्रकृति। तो ये आत्मभाव वाली प्रकृति और देह भाव वाली प्रकृति, ये दोनों मिलकर के आत्मा और शरीर, प्रकृति और पुरुष स्वर्ग रचने वाले हैं। और यही दोनों तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाए रहे हैं वाले हैं। हीरो पार्टधारी मुख्य एक्टर। तो ये अकेला है क्या है? आत्मा रूपी जो पुरुष है अर्जुन, ये अकेला सृष्टि रचता है क्या? नहीं। इसको शरीर रूपी प्रकृति, सात्विक प्रकृति लेता है नई सृष्टि रचने के लिए, या योग बल से सात्विक बन जाती है। तो दो हो गए। कौन? एक आत्मा है, ये दोनों ही मेरी प्रकृति हैं। प्रकृति माने स्वभाव है। बाकी मैं तो आत्मभाव वाला हूं, सिर्फ आत्मभाव वाला। पांच तत्वों का मेरे में तो नाम निशान नहीं है। मैं इस जब सृष्टि पर आता हूं तो इस पांच तत्व के शरीर का आधार लेता हूं। जो गीता में लिखा है प्रकृतिम स्वाम अवस्था है, इस प्रकृति को, देह भाव वाली प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। ऐसे भी बोला है अवस्था में कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है। और जो शरीर है वो देह भाव वाला है। देह अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं। कौन कौन? प्रैक्टिकल में भी दो हैं। जो अर्जुन है वो तो एक आत्मा है। जैसे मेरे को आधार चाहिए, इस आत्मा के शरीर रूपी अपरा प्रकृति का, ऐसे ही ये अर्जुन की आत्मा भी जब संपन्न बनती है तो इसका शरीर रूपी रथ भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। और जब ये संपन्न स्टेज प्राप्त करता है तो दो चीजें हो गई। एक पुरुष और एक स्त्री। कौन है स्त्री?
जो स्त्री माता भी बनती है, स्त्री पत्नी भी बनती है, बहन भी बनती है, बेटी भी बनती है? ये रूप हैं अनेक। तो वो है पहली पहली प्रकृति, जिससे पहले ब्राह्मण का जन्म होता है। अरे राम राम। किसका जन्म होता है? पहले ब्राह्मण का। किससे जन्म होता है? अपरा प्रकृति से, देह भाव वाली प्रकृति से, जिसका नाम संसार में पड़ता है जगत की अम्बा। सारे जगत को जन्म देने वाली, जगत माने 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को जन्म देने वाली जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो। ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। हाँ, ये है कि वो मां का रूप वाचा चलाने वाला है? बोलने वाला है।